उपस्थित महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का समवसरण विपुलाचल पर्वत पर आया। तीर्थंकर प्रभुओं के धर्म सभा का नाम है समवसरण। जो समवसरण बारह प्रकार की सभाओं से युक्त, जहां तीन गति के जीव उस समवसरण में दिखाई देते हैं। भव्य जीव तीर्थंकर प्रभुओं के दर्शन करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों का प्रक्षालन किया जाता है। चातक पक्षी की तरह तीर्थंकर प्रभु की ओर नेत्र लगाए हुए हैं कि भगवान की दिव्य देशना, भगवान की दिव्य ध्वनि अभी खिरने वाली है। तीर्थंकर प्रभुओं की दिव्य देशना बिना पुण्य के नहीं मिला करती। भविभागन वच जोगे वसाय, भव्य जीवों के पुण्य कर्म के उदय से और जिनेन्द्र भगवान के वचन वर्णा के निमित्त से दिव्य देशना खीरा करती है। इंतजार करते करते बहुत समय हो गया। इधर राजा श्रेणिक को मालिक के माध्यम से पता चला कि भगवान महावीर स्वामी का समवसरण आया हुआ है। जैसे ही राजा श्रेणिक ने सुना, मन गद गद हो गया। चलो आज अपने अनेक जन्मों का पुण्य उदय में आया, जिसके कारण आज साक्षात भगवान महावीर के दर्शन करने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर प्राप्त होगा। राजा श्रेणिक ने उस मालिक को खुश कर दिया। राजा श्रेणिक ने नगर के अंदर ढिंडोरा पिटवाया। सारे प्रजाजन राजा श्रेणिक के साथ में भगवान महावीर स्वामी के वंदनार्थ, दर्शनार्थ, पूजनार्थ, भक्ति के लिए प्रजाजनों के साथ में अपने दल बल के साथ में समवसरण की ओर बढ़ा। जैसे ही समवसरण में प्रवेश किया, भगवान महावीर के दर्शन किए और दर्शन करने के उपरांत अपने कोष्ठ में जाकर के बैठ गए। भगवान की दिव्य देशना खिरने लगी। दिव्य देशना खिरने के बाद में राजा श्रेणिक ने प्रश्न कर लिया भगवान से कि भगवान, हमें अपने जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक के प्रश्न के अनुरूप उन्होंने अपनी दिव्य देशना के माध्यम से उपदेश दिया। उन्होंने कहा, नो वरी, नो करी और नो हरी। नो वरी, भगवान महावीर भी अंग्रेजी भाषा को जानते थे, क्योंकि भगवान महावीर की दिव्य देशना 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा, भगवान की वाणी के बाहर कुछ भी नहीं है। वर्तमान में जितनी भी भाषाओं का प्रचलन हो रहा है, भगवान की दिव्य देशना भगवान के ज्ञान के द्वारा वह सब कुछ हमें दिखाई दे रही है। भगवान ने कहा, नो वरी, तुम्हें अपने जीवन में चिंता नहीं करना। नो टेंशन, नो टेंशन, चिंता नहीं करना। तो फिर क्या करें? बोले चिंतन करो। नो टेंशन, टेंशन नहीं करना, चिंतन करना। चिंता नहीं करना, चिंतन करो। इंसान अपने जीवन में स्वयं की चिंता नहीं करता, दूसरों की चिंता करता। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा तो पत्नी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, जमीन जायदाद का क्या होगा।
उसकी चिंता पहले करता, अपनी चिंता नहीं करता। किसी व्यक्ति की अर्थी निकल रही हो तो व्यक्ति उसके बारे में चिंता करता है। अरे उसकी चिंता क्या करोगे, वो तो चला गया। अपनी चिंता करो कि एक दिन अपने को भी इसी मार्ग से जाना है और सारी दुनिया जो है देखती रह जाएगी। हम दूसरों की चिंता करते हैं, स्वयं की चिंता नहीं करते। प्रातः काल उठते चिंता शुरू है, प्रातः काल उठते चिंता शुरू, भोजन करते समय चिंता, दिन भर चिंता, शाम को घर में आओ तो चिंता और सोते समय भी चिंता। इंसान अपने जीवन में चिंता को लेकर के सोता है और जब जागता है तब भी चिंता को लेकर के जागता है। लेकिन इंसान जब चिंता करता है, कितना भी अच्छा भोजन करे, अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खा ले, घेवर जलेबी खा ले, पूरी कचौड़ी खा ले, कितना स्वादिष्ट भोजन भी कर ले, लेकिन जहां पर चिंता होती मन में, सब भस्म हो जाता है, सब स्वाहा हो जाता है। चिंता का प्रतिफल इंसान को अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। यदि शेर के सामने कितनी अच्छी मोटी बकरी बांध दो, घास खाते हुए भी दुबली, अच्छा अच्छा पदार्थ भी खिला दो गाय को तब दुबली, क्योंकि सामने शेर बंधा हुआ है। चिंता मन में हो जाती है और जहां चिंता होती है वहां पर इंसान अपने जीवन में अपना सब कुछ स्वाहा कर लेता है। और क्या होता है, उस चिंता का दुष्परिणाम अपने जीवन में मिलता है। आदमी दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है, ककड़ी की तरह हो जाता है और सारे चूल सारे बाल सफेद हो जाया करते हैं, शरीर पीला पड़ने लग जाता है। चिंता, ये चिंता कैसे कैसे शरीर में जो है दुर्गुणों को पैदा कर दिया करती है। किसी काम में मन नहीं लगता, काम करने जाता है तो उदास हो जाता है और फिर अंत में जाकर के डिप्रेशन में, और फिर अंतिम स्थिति पागल की, और अंत में राम नाम सत्य हो जाता है। चिंता करने का फल क्या मिला? इंसान चिंता करता है। किसकी चिंता करता है? पहले बाल की चिंता। बाल की चिंता क्यों करता हैं? क्यों विनोद जी, बाल की चिंता क्यों करते हैं? मेरे बाल कहीं उड़ नहीं जाए हैं। मैं तो अभी 40 वर्ष का हूं, 25 साल का हूं, 30 साल का हूं, मेरे बाल उड़ नहीं जाए, मेरे बाल सफेद न हो जाए, टेंशन में आ जाता है। बाल की चिंता। आज यदि एक बाल भी सफेद हो जाता है तो व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, अरे मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए। ध्यान रखना, सबसे पहले बाल की सफेदी हमारे कानों से शुरू होती है, कानों से शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करते करते मस्तक पर आ जाते हैं और हमारे बाल को सफेद कर देते हैं। जबकि ये बाल सफेद हुए, इसका मतलब तुम्हें अपने जीवन में सावधान हो जाना, पर इंसान सावधान नहीं हो पाता। बाल की चिंता करता है, टेंशन में आ जाता है, मेरा बाल सफेद हो गया, लोग मुझे बुड्ढा कहेंगे। आज कोई बुड्ढा व्यक्ति ये कहना नहीं चाहता कि लोग मुझे बुड्ढा कहे। क्यों शांतिलाल जी हैं? मुझे बुड्ढा नहीं कहे। दीपचंद जी, सगड़ा बाल धोरा हो गया था का, माने कोई बुड्ढो कहवे को नहीं है। मुझे कोई बुड्ढा नहीं कहना चाहिए, इसलिए क्या करता है, जाता है नाई के पास में और क्या करता है, पुनः अपने बालों को काले करवा लेता है।
खिजाब लगा लेता है और जवानी दिखाता है, मैं अभी जवान हूं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन प्रकृति का नियम है, चाहे कितने खिजाब लगा लो, चाहे कितनी मेहंदी लगा लो, चाहे कितना रंग लगा लो, लेकिन बुढ़ापा आए बिना नहीं रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप कितना भी छिपाने का प्रयत्न करें, नहीं छिप सकता है। पहले राजा महाराजाओं को एक बाल सफेद दिख जाया करता था तो वैरागी हो जाया करते थे, और आज के राजा महाराजाओं के सारे बाल सफेद हो जाते हैं, तब भी जो है वैराग्य नहीं हो पाता है। इतना मोह, बाल की चिंता। ये बाल संसार से उदासीन होने के प्रतीक है। आप देखते हैं, जब आप लोग भोजन करने बैठते हो, आपका भोजन कब तक चलता है? जब तक आपकी थाली में चावल नहीं आ जाते तब तक आप भोजन करते रहते। आपकी थाली में रसगुल्ला भी आता रहता है, आपकी थाली में इमरती भी आती रहती है, आपकी थाली में गुलाब जामुन भी आता रहता है, आपकी थाली में पूरी कचौड़ी आती रहती है, और जैसे ही चावल आ गए इसके बाद अब आपकी थाली में कोई भी पकवान आने वाला नहीं है। सफेद चावल आने का मतलब चावल खाओ, हाथ धो और उठो। बस उसी प्रकार से हमारे इस मस्तिष्क रूपी थाली के अंदर ये सफेद बाल चावल हमको परोस दिए गए। बस अब समझना, तुम्हारा जीवन ज्यादा समय का नहीं है। काका ध्यान रखो, हाँ, बाल सफेद हो गए, ज्यादा समय नहीं। ये समझना कि हमारे मस्तिष्क रूपी थाली में सफेद चावल परोस दिए गए। अब तो बुद्धिमानी इसी में है कि संसार के कार्य से निवृत्त हो जाना, अपने जीवन में उदासीन हो जाना, और चौथा संन्यास आश्रम को अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लेना, अपने जीवन में दिगंबर मुद्रा को प्राप्त कर लेना। बस इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम्हारे जीवन में फिर अंतिम समय जो है वह कब आएगा कोई पता नहीं चलेगा। तो इंसान अपने जीवन में बाल की चिंता करता है, और बाल की चिंता के बाद में करता है खाल की चिंता। ये खाल की चिंता करता है, शरीर की चिंता करता है। मेरे शरीर को कुछ भी नहीं होना चाहिए, मेरे शरीर में रोग नहीं आना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि मेरे शरीर में रोग नहीं आना चाहिए, मेरे शरीर में बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। लेकिन शरीर किसी का सगा नहीं है। यह अच्छा है कि शरीर में बुढ़ापा न आए, शरीर में रोग नहीं आए। जिसके जीवन में ऐसा पुण्य होता है उसके जीवन में नहीं भी आता है। भले ही शरीर के अंदर रोग न आए, शरीर में किसी प्रकार का बुढ़ापा न आए, हो सकता है, संभव है। लेकिन वर्तमान में देखते हैं तो आज इंसान सबसे पहले अपने जीवन में रोगों को आमंत्रण दे देता है। गलत खान पान के माध्यम से, अनुचित विषय भोगों के सेवन करने से, जिसके कारण शरीर रोग से आक्रांत हो जाता है। एक छोटा सा रोग पैदा हो जाता है, एक छोटी सी फुंसी हो जाती है तो व्यक्ति चिंता में आ जाता है। यह चिंता जो है, ये फुंसी जो है कहीं उग्र रूप धारण न कर लें, इसलिए तत्काल डॉक्टर की शरण में जाता है। डॉक्टर शरणम गच्छामि, मैं तो डॉक्टर की शरण में जाता हूं और तत्काल जो है उसका उपचार कराता है। खाल की चिंता। शरीर तो शरीर है, शरीर तो अन्न का कीड़ा है, कितना चलेगा? आप जितना खिलाओगे, जितना पोसोगे, उतना जीवन में दुख ज्यादा, और जितना जीवन में शरीर का शोषण करोगे उतना सुख ज्यादा होगा। इसलिए शरीर का ज्यादा पोषण मत करना, जितना आवश्यक है उतना ही पोषण करना। बाकी शरीर को सुखाने में
लगाना, शरीर को त्याग संयम तप के द्वारा जो इसको सुखाना, तो तुम्हारे जीवन के अंदर सुख पैदा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सुख आ जाएगा। यदि शरीर को पोषते रहे तो जीवन में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो खाल की चिंता करता है, माल की चिंता करता है। घर के अंदर माल है, इतना करोड़ रुपया मेरे पास में है, इतना सोना चांदी है, इतनी जमीन जायदाद है, खाने वाला कौन? टेंशन में आ जाता है, चिंता करता है कि मेरे माल को कौन खाएगा, कहीं चोर लोग नहीं, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई डाका नहीं डाल दे, कहीं अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे धन का अपहरण नहीं कर ले। नाना प्रकार की चिंता, उस माल की चिंता करने के लिए जो है अपने घर के दरवाजे पर पहरेदार को बिठाता है।